हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक के वीडियो रीजनिंग के जो है क्वेश्चन का, और इसमें चैप्टर वाइज देख रहे थे सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो इसमें हम जो है 2 चैप्टर हो चुका है, तीसरा चैप्टर स्टार्ट था। तीसरे चैप्टर का जो है पहला वीडियो फर्स्ट पार्ट हो चुका है, जिसमें 50 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, आज ये तीसरे चैप्टर का होगा दूसरा वीडियो, जिसमें हम 50 प्लस से स्टार्ट करेंगे और लगभग इसमें 110 प्लस क्वेश्चन है, तो उसको हम देखने वाले हैं। यानी कि इसमें 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। ठीक है, इसका जो पिछला वीडियो बना हुआ है क्लासेस, वो आप चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ पर सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बताना है अगले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन करना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। अब ये जो है विकल्प में दिया गया है चित्र, और इस चित्रों में अन्य तीनों से कौन भिन्न है ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम विकल्प ए, बी और सी में अगर देखते हैं, तो इसमें बाहर की जो चित्र है और आंतरिक यानी कि अंदर की जो चित्र है, उनमें क्या है, भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, यानी कि इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें 6 है तो अंदर वाले में भी 6 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है। ठीक है, लेकिन अगर हम डी पार्ट को देखते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि इसमें अगर देखा जाए तो बाहर की आकृति में 5 है भुजाओं की संख्या, और अंदर की अगर आकृति में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाता है। तो सबसे डिफरेंट इसमें डी पार्ट आता है, तो आपका राइट आंसर इसमें डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी के तरीके से, इसमें से कौन सा एक डिफरेंट है इनमें से या भिन्न है ये बताना है। तो अगर हम इसमें अगर देखते हैं तो ए, बी, सी और डी ऑप्शन में चित्र बना हुआ है। अब इसमें से ऑप्शन जो बी है वो डिफरेंट है। इनमें से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें क्या है कि एक ही चित्र 2 बार इसमें बनाया गया है, और अन्य तीनों में से जो कि एक एक चित्र ही है, इसलिए जो है इसमें डिफरेंट हो जाता है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो उसका चयन करना है जो अन्य तीनों विकल्प से अलग है। ठीक है, जैसे कि दर्जी सुई, लेखक किताब, बढ़ई फर्नीचर, मोची जूते। इस तरीके से इसमें बताना है कौन जो है चारों में से एक अलग दर्शाता है या अलग है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जो दर्जी और सुई दिया हुआ है ये एक तरीके से अलग है। ठीक है, दर्जी का सुई से संबंध है, लेकिन अगर हम अन्य जो है ऑप्शन को देखते हैं तो लेखक जो है किताब का करता है कि लेखक का किताब से, और बढ़ई का फर्नीचर से, और मोची का जूते से संबंध है। उसी प्रकार दर्जी का संबंध जो होता है वो कपड़े से होना चाहिए था एक्चुअल में, तो यहाँ पे कपड़ा ना होकर सुई दिया गया है। ठीक है, तो दर्जी कपड़े सीता है। ठीक है, और लेखक किताब लिखता है, बढ़ई फर्नीचर बनाता है, मोची जो है जूते जो है बनाता है। तो आपका आंसर इसमें अगर दर्जी की जगह यहाँ सुई की जगह पे अगर कपड़े होता तो ये राइट होता, मतलब कि सेम होता। तो इसमें से अलग की बात करेंगे तो ए ऑप्शन ही सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अलग बताना है कि इन चारों में से कौन एक अलग है। तो अगर हम इसका कोडिंग देखते हैं तो सी का कोड होता है 3, और डी का कोड होता है 4, ई का कोड होता है 5। ठीक है, इसके बाद एफ का कोड होता है 6 और जी का 7 होता है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल 25 आता है। इसके बाद इसी प्रकार एम एन ओ पी क्यू, इसको अगर हम जोड़ते हैं यानी कि एम का होता है 13 प्लस एन का होता है 14 प्लस 15 होता है इसका कोड, यानी कि सीरियल वाइज दिया गया है तो 16 और प्लस 17 तक हम जोड़ेंगे। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं टोटल तो ये आता है 75। ठीक है, इसी प्रकार हम जी एच आई के को जोड़ते हैं, यानी कि 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 45 आता है। और इसी प्रकार हम लास्ट ऑप्शन को अगर हम जोड़ते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, लास्ट ऑप्शन में 18, आर का मान 18, एस का मान 19, फिर 20, फिर 21 और फिर 22 को इसको हम टोटल जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें विकल्प डी जो है, जिसमें इसके पदों को जोड़ने पर 100 आता है, तो ये क्या है कि ये सब एक सम संख्या है और ये 10 का वर्ग है, और बाकी अन्य जो तीनों दिए गए हैं 25, 75, 45 जो आया है ये एक विषम संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसमें जो डिफरेंट है वो है डी पार्ट। आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, आर एस टी यू वी, ये डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से अलग हम विकल्प चुनना है कौन सा इसमें से अलग है। तो ये देखिए 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है, और इसमें से एक घटाएंगे तो 120 आता है। 13 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 13 का स्क्वायर होता है 169, इसमें से अगर हम एक घटाते हैं तो कितना आता है, तो आ जाता है 168। ठीक है, और 15 का स्क्वायर होता है, 15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आता है 225,
और इसमें से 1 घटाएंगे तो 224 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 256 दिया गया है। इसी प्रकार 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 में से 1 घटाएंगे तो 323, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें अगर डिफरेंट देखा जाए अलग, तो अलग जो है सी पार्ट ही है, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा अलग आकृति है, इसमें से बताना है कौन सी अलग आकृति है। तो उपरोक्त अगर प्रश्न में देखा जाए तो ए बी सी डी ई जो दिया गया है 5 चित्र, इनमें से ए बी डी और ई के अंदर जो है बने चित्रों में चित्रों के शीर्ष जो है आपस में एक क्षैतिज रेखा के दोनों ओर स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें सी में, तो सी में क्या देखते हैं कि इसमें जो चित्र दिया गया है अंदर, वो निर्मित जो चित्र हैं चित्रों के मध्य ऐसा नहीं हो रहा है, अर्थात इनके शीर्ष जो है क्षैतिज रेखा के दोनों ओर स्पर्श नहीं कर रहे हैं, इसलिए सबसे अलग जो है बना हुआ है वो सी पार्ट बना हुआ है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें अगर हम देखें तो दिया गया है कि निम्न आंकड़ों के बीच आंकड़ों का जो है अलग अलग चयन करना है, इनमें से कौन एक अलग प्रकार का है। तो प्रश्न में अगर दिया गया जो आकृति है ए बी सी डी और ई, इसमें अगर देखा जाए तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं ए बी डी और ई, इन 5 अगर चारों में देखते हैं तो इसमें क्या है कि इसके अंदर जो 6 भुजा वाली जो बना हुआ जिसको षष्ठभुज कहा जाता है, तो इसकी प्रत्येक भुजा के ऊपर एक वक्र का निशान, यानी कि इस तरीके का ये निशान जो है बना हुआ प्रदर्शित होता है, जो है वक्र का मुख की दिशा जो है क्रमागत भुजाओं के क्रम से एक बार भुजा की ओर तथा एक बार भुजा के विपरीत है। ठीक है, यानी एक बार अंदर की ओर, एक बार बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, इस तरीके से इसमें दिया गया है। इस तरीके से बी में है, इस तरीके से डी में है, इस तरीके से ई में है। लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं सी में गौर करते हैं तो इसमें जो है निर्मित जो षट्भुज है उसमें भुजाओं के ऊपर बने वक्रों की मुख की दिशा इसके अनुसार नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों सेम प्रकार का है, इसके बाद फिर एक ये, फिर इधर दोनों सेम है, यानी अल्टरनेट होना चाहिए था, लेकिन ये एक अलग प्रदर्शन हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सी पार्ट जो है इससे डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसंत, पतझड़, हवादार, गर्मी, इनमें से कौन सा एक अलग दर्शाता है। तो वो है हवादार। ठीक है, हवादार इससे अलग है क्योंकि बसंत, पतझड़ और गर्मी जो है हर साल आने वाले ऋतु को प्रदर्शित करते हैं, जबकि हवादार जो है ऋतु को प्रदर्शित नहीं करता। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आकृति की पहचान करना है और विषम आकृति इनमें से जो अलग आकृति उसकी पहचान करना है। तो आकृति ए बी और डी में अगर हम देखें तो केवल सरल रेखाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी देखिए चारों ओर सरल रेखाएं हैं, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अगर सी की बात करते हैं तो इसमें जो है एक आकृति सरल रेखा का प्रयोग भी किया गया और एक इस तरीके से वक्र का भी प्रयोग किया गया। तो सबसे डिफरेंट सी हो जाएगा। तो आपका आंसर भी सी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है इनमें से। अब इसमें जो शेष से अलग आकृति कौन है इसमें बताना है। 5 आकृतियाँ दी गई हैं। तो दिए गए आकृति में अगर हम देखते हैं आकृति बी, तो अन्य आकृति से अलग है। ठीक है, ये आकृति अन्य से अलग है। और अगर इसमें जो क्योंकि इसमें जो रंगीन वर्ग रेखा के दाईं ओर है, जबकि अन्य विकल्पों में रंगीन वर्ग रेखा के बाईं ओर है। ठीक है, यानी कि वर्ग रेखा के बाईं ओर देखिए इसमें भी दिया गया है काला ब्लैक स्पॉट, वर्ग रेखा के बाईं ओर इसमें भी, वर्ग रेखा के बाईं ओर इसमें भी, और वर्ग रेखा के बाईं ओर इसमें भी दिया गया, लेकिन वर्ग रेखा के दाईं ओर इसमें दिया गया है। बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस आकृति का चयन करना है जो शेष तीनों से अलग हो, चारों से अलग हों। तो इसमें अगर देखेंगे तो आकृति बी जो है अन्य आकृतियों से अलग है, बाकी और सारे सही हैं। ठीक है, सेम आकृति। तो आपका आंसर इसमें जो है क्या हो जाएगा, बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से विषम का चयन करना है, इनमें से क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर हम विषम की बात करते हैं तो ए पार्ट हो जाएगा। यू ए आई ई ओ जो दिया गया है ये जो है अलग है एक प्रकार का, क्योंकि अगर हम यू से ए जाते हैं तो +6 करते हैं। ठीक है, और ए से फिर आई आते हैं। ठीक है, तो +8 करते हैं। इसके बाद फिर आई से जो है ई आते हैं आई से ई आएंगे तो -4 करेंगे, और ई से ओ जाएंगे तो +10 करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे में देखते हैं तो सब में जो है +4 का ही डिफरेंट हो रहा है। सी से जी जाएंगे तो +4, जी से के जाएंगे तो +4, के से ओ जाएंगे तो +4, ओ से एस जाएंगे तो +4। इसी तरीके से एच से एल पी टी एक्स जाएंगे तो इसमें भी +4 होगा, और इसी प्रकार सी में भी +4 का ही डिफरेंट हो रहा है। तो सबसे अलग इसमें ए पार्ट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है विषम पहचान करना है, इसमें से कौन सा एक विषम प्रकार का है। विषम प्रकार कैसे बताना, जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़, तुंगभद्रा, इनमें से एक अलग कौन है। तो अगर हम बात करते हैं तुंगभद्रा की, तो तुंगभद्रा इनमें से अलग है, ठीक है। तुंगभद्रा जो है ये शब्द तात्पर्य जो है दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी से है, और इसमें जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ ये सब नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या हो जाएंगे, ये तीनों सेम नेशनल पार्क दर्शाते हैं, लेकिन एक नदी दर्शाती है, तो इसलिए डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से बताना है विषम को पहचानना है। इनमें से क्या विषम बताना है कि HDFC, ICICI दिया है, IDBI दिया है, सेबी दिया है, PNB, BOB, BOI, यानी बैंक के नाम दिए हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा इनमें से अलग है। तो अलग अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सेबी दिया गया ये एक बैंक नहीं है, ठीक है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत जितने आते हैं सेबी को छोड़कर आते हैं इनमें से जो दिया गया है, ठीक है। बाकी जबकि सेबी जो है एक नियामक संस्था है जो कि भारत में भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों के संरक्षण प्रदान करती है, अतः अन्य सभी से भिन्न क्या है, सेबी है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि नीचे दिया गया बताना है कि इनमें से कौन सा एक डिफरेंट है, ठीक है। तारापुरम, कुंडनकुलम, कैगा, काकरा, पारकल, पक्कम, नरौरा। अब इसमें से अलग बताना है, तो अलग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो रावत भाटा ये है अलग, ठीक है। अब कोयना, उकाई और भाखड़ा, इनमें जो तीनों दिया गया है ये जो है जल विद्युत परियोजना है, जबकि रावत भाटा की बात करेंगे तो राजस्थान में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है, जो कि तारापुर, कुंडनकुलम, कैगा, काकरा, पार, कलपक्कम, नरौरा के समूह का हिस्सा है, इसलिए आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिए गए 4 विकल्पों में से विषम की पहचान करना है। गैंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो गैंडा जो है इनमें से अलग है, ठीक है। बाकी शेर, बाघ, भेड़िया क्यों अलग है, शेर, बाघ, भेड़िया जो है मांसाहारी जानवर होते हैं, और अगर हम गैंडा की बात करेंगे तो वो क्या होता है, ये जो है शाकाहारी जानवर है, ठीक है। गैंडा क्या है, शाकाहारी जानवर, इसलिए अलग है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो निम्नलिखित से विषम का चयन करना है, इनमें से कौन सा विषम हो जाएगा। विषम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ए पार्ट जो है टोनी ब्लेयर जो दिया गया है ये विषम है, ठीक है। ब्लेज पास्कल, आइजैक न्यूटन और जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जिसका पूरा नाम है, ये तीनों क्या है, वैज्ञानिक हैं, और इनके नाम पर भौतिक राशियाँ भी हैं, जैसे दाब का मात्रक पास्कल, बल का मात्रक न्यूटन, कार का मात्रक जूल दिए गए हैं। जबकि टोनी ब्लेयर जो हैं ये यूके के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इसीलिए सबसे अलग टोनी ब्लेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है इनमें से कौन सा इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें अगर हम देखते हैं चेन्नई, कोचीन, कानपुर, पूना, ठीक है, ये दिया गया है। अब इसमें देखें तो चेन्नई जो है मद्रास शहर का जो है क्या नाम है, आधुनिक नाम है, ठीक। इसका पहले मद्रास शहर हुआ करता था। जबकि अन्य प्राचीन शहरों के नाम अगर हम देख लेते तो सबसे अलग तो यही हो जाएगा आपका ये पार्ट, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कुछ शहर के नाम, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, इसमें अगर हम देखें तो पहला आता है चेन्नई। चेन्नई का आधुनिक नाम अगर हम देखेंगे तो मद्रास है, प्राचीन नाम चेन्नई था। और इसके बाद बड़ौदा का आधुनिक नाम बड़ोदरा हो गया, ठीक है। बॉम्बे का मुंबई हो गया, कलकत्ता का कोलकाता हो गया, कोचीन का कोच्चि हो गया, पौंडीचेरी का पुडुचेरी हो गया है, और कानपुर का कानपुर हो गया, ठीक है। पहले कानपुर था, कानपुर हो गया, पूना का पुणे हो गया है, कलिकट का हो गया कोझिकोड है, ठीक है, कोझिकोड है। तो ये हो गया कुछ आधुनिक नाम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा इसमें विषम है, लोहा, तांबा, इस्पात, एल्युमिनियम। तो अगर हम देखते हैं इसमें इस्पात जो दिया गया है, इस्पात, ठीक है, ये क्या है, ये इनमें से अलग है। इस्पात जो है वो जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम जो है क्या है, ये तत्व होते हैं, ठीक है, ये तीनों क्या है, ये तत्व हैं। लेकिन इस्पात जो है एक स्टील जिसको कहते हैं एक से अधिक तत्वों से मिलाकर बना मिश्र धातु होता है, इसलिए सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से अलग है, ठीक है। 4 चिन्ह दिए गए हैं। तो विकल्प बी का अगर हम देखते हैं तो ये क्या है कि ये अलग है, एक प्रतीक है इसे जो, जबकि अन्य विकल्पों में से वर्णमाला अक्षरों का दर्पण द्वारा दिया गया, जबकि इसका ये कोई वर्णमाला नहीं है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट ही राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से बताना है श्रृंखला गलत है, उस गलत संख्या का पता लगाना है। इनमें से 380, 188, 92, 48, 20, 8 और 2। तो अगर हम 380 को 2 से भाग करते हैं तो आता है कितना, 2 एकम 2, ठीक है, 2 9 18, 190 आता है, और इसमें से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाता है, 188 आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 188 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 16, सॉरी 2 9 18, 2 चौके 8 94 आता है,
94 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाता है, 92 आ जाता है। इसके बाद 92 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 छक 12 आ जाता है। और 46 में हम क्या कर देंगे, 2 घटाएंगे तो 44 आना चाहिए था, और यहाँ पर 48 दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 48 यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 4 जो है दिया गया है 4 शब्द जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है, उनका एक समूह बनता है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द बताना है। इनमें से मार्च, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, ये 4 दिए गए, इसमें से बताना है कौन अलग है। तो अप्रैल को छोड़कर अन्य तीनों महीनों में दिनों की संख्या क्या होती है, 31 होती है, इसलिए अप्रैल जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा इनमें से, बाकी सारे सेम है, ठीक है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कौन सा इनमें से अलग है, ठीक है। अब इसमें दिया गया अनुपात दिया गया और विषम को चुनना है कौन सा इनमें से विषम है। तो अब देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या करते हैं, 32 - 2 अगर करेंगे तो 30 आएगा। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 15 आता है, ठीक है। इसी प्रकार 56 - 2 करेंगे तो 54 आ जाएगा। 54/2 करेंगे तो 27 आ जाता है। इसी प्रकार 74 - 2 करेंगे तो इसमें आ जाएगा जो है 72, और 72 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 और 2 छक 12, यहाँ पे 36 होना चाहिए था। इस प्रकार 86 - 2 करेंगे तो हो जाता है 84। 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यहाँ पे 42 होना चाहिए जो कि है। तो यहाँ पे 36 होना चाहिए जबकि 38 है, तो यही आपका सी पार्ट राइट इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रृंखला दिया गया है, उनमें से गलत श्रृंखला कौन बताना है। 3, 13, 31 और 58 और 91 और 133, इनमें से कौन से गलत है। तो अगर हम 3 में क्या करते हैं, 3 में अगर हम जो है 3 को 2 × 1 + 3 लिख दें, ठीक है, यानी 1 × 2, 1 × 2, 1 × 2, 2 × 2 + 1, 3 लिख देंगे तो ये 3 हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम 13 को तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 13 को तोड़ने पर 3 × 4, 3 × 4 + 1, 4 तियाँ 12, और इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 × 4 + 1, ये हो जाएगा 13, ठीक है। और 1 × 2 + 1, ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार 31 को अगर हम तोड़ते हैं तो 31 को तोड़ेंगे तो 5 × 6 + 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है 58 को अगर हम तोड़ते हैं तो 58 को तोड़ने पर तो 7 × 8 + 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 91 को अगर हम तोड़ते हैं तो 91 9 × 10 + 10 9 90 और 1 91 हो जाएगा। इसी प्रकार 133 को अगर हम तोड़ते हैं तो 11 × 12 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 133, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो जो 58 दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि 58 की जगह पे यहाँ पे श्रृंखला में 58 के जगह पे क्या होना चाहिए, 57 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर 58 को देखते हैं तो 7 8 56 + 1 57 यहाँ पे होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 58 लिखा हुआ, ठीक है। बाकी और सारे फिट हो रहे हैं, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विषम क्या है। विषम बताना है तलना, सुखाना, सफाई करना, रोना। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें रोना जो है एक अलग प्रकार का है, ठीक है, रोता है आदमी। और तलना, सुखाना, सफाई करना, ये क्या है, जो तलता, सफाई करना, सुखाना घर के अनेक सामान्य काम होते हैं, जबकि रोना उससे भिन्न है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। कौन सी आकृति अन्य तीनों से भिन्न है इनमें। अब आकृति में बताना है तो अगर हम देखें ए, बी व सी में क्या है कि समानता है, क्योंकि त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। ए पार्ट में क्या है, त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है। बी पार्ट में चतुर्भुज के अंदर एक चतुर्भुज है। और इसके बाद अगर हम सी पार्ट देखते हैं तो इसमें जो है भी एक चतुर्भुज के अंदर एक चतुर्भुज है। लेकिन डी पार्ट में अगर हम देखते हैं तो आकृति के अंदर 2 प्रतिच्छेद रखा है, ठीक है। तो इसलिए ये डिफरेंट हो जाएगा, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। बेमेल शब्द को इनमें से चुनना है। तो अगर हम इसमें UXEW देखते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें 2 स्वर हैं, ठीक है, 2 स्वर आया हुआ है, एक यू है एक ई है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं स्वर में तो 2 स्वर हैं, बाकी विकल्प में कितने हैं, 1 स्वर हैं, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। देखिए इसमें यू है, सिर्फ इसमें भी यू है, सिर्फ इसमें जो है वो है, बाकी इसमें यू और ई दोनों है, तो इसलिए आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बताना है कि इनमें से क्या भिन्न है। हिंदी, उर्दू और हिंदू और मैथिली। अब अगर इसमें देखते हैं तो तीनों भाषाएं हैं, मैथिली, उर्दू, हिंदी, लेकिन हिंदू एक अलग धर्म है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। तोता, लोमड़ी, ऊँट, बिल्ली। तो तोता, लोमड़ी, ऊँट, बिल्ली में अगर हम देखते हैं तो तोता जो है एक पक्षी है, बाकी लोमड़ी, बिल्ली, ऊँट सब जो है पृथ्वी पर ही रहते हैं। और त्रिभुज, स्पर्श रेखा, वर्ग, आयताकार, इनमें से क्या अलग है? त्रिभुज, वर्ग, आयत एक बहुभुज है, जबकि स्पर्श रेखा जो होता है वो क्या है? एक तरीके से जो स्पर्श होता है यानी कि रेखा होती है, क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाता है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बताना है कौन सा विषम विकल्प है, यानी कि इनमें से गलत कौन है। 16, 36, 64, 84। तो 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है, और ये फिर 8 का स्क्वायर है, ये जो है 84, सॉरी, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, 120, 58, 195। इनमें अगर हम देखते हैं तो 65, 120 और 195 क्या हैं? संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, जबकि 58 जो है वो 5 से विभाज्य नहीं होता, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि क्या गलत है। तो 104, 117, 130, 145, 156, 169 दिया गया है। तो 104 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो 117 आता है, और फिर 117 में हम 13 जोड़ते हैं तो 130 आता है, और 130 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए 143। ठीक है, अब इसके बाद 143 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 143 में अगर हम 13 जोड़ें तो 156 आएगा, 156 में 13 जोड़ेंगे तो 169 आएगा। तो यहाँ पे 143 होना चाहिए, जहाँ पे 145 लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है? स्वीकार करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना और आदान करना। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा एक भिन्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम चिन्ह बताना, अमरूद, लीची, पपीता और वाटरमेलन यानी कि तरबूज दिया गया है। इनमें से कौन सा एक अलग है? तो अलग अगर हम बात करते हैं तो अमरूद, लीची, पपीता ये तीनों क्या हैं? फल हैं, जो कि पेड़ की डालियों पर लगे होते हैं, जबकि तरबूज जो ज़मीन पर होता है। तो आंसर आपका ज़मीन पर फैली हुई लताओं से लगा रहता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तरबूज होएगा, और तरबूज जो है जायद की फसल भी होती है। अगला क्वेश्चन बताना है इनमें से कौन सा एक अलग है? पाली, सरकी, पावलो, नोर्टे। इसमें अगर हम बात करें तो पावलो जो है, पावलो एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, बाकी अन्य तीनों व्यक्ति नहीं है, तो आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है इनमें से कौन सा एक अलग है। तो अलग की बात करेंगे तो इसमें आचार की प्रणाली जो दिए गए हैं ये अलग है। ठीक है, बाकी सभी लोगों को किस प्रकार अलग है? तो इन सभी लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया, लेकिन आचार की प्रणाली को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना इनमें से कौन सा अलग है। इसमें से अगर हम अलग की बात करें तो 143 जो है इसको 13 × 11 लिख सकते हैं, और 247 को इसको 13 × 29 लिख सकते हैं, और 91 को 13 × 7 और 215 को 43 × 5 लिख सकते हैं। इसलिए ये जो है डिफरेंट है, बाकी सब में 13 का गुणक यानी कि 13 से डिवाइड है, लेकिन 215 13 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा और डी पार्ट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं इसमें बताना है कौन सा एक अलग है। ठीक है, स्वीकार करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, आदान प्रदान करना, इनमें से कौन सा एक अलग है। तो देखिए, अगर हम स्वीकार करना, ग्रहण करना, आदान प्राप्त करना अगर हम बात करते हैं तो ये जो है एक भाव का प्रकट करता है, एक ही भाव प्रकट करता है, लेने का। लेकिन आदान प्रदान करना ये जो है दोनों प्रकार के भाव का प्रकट करता है, तो इसलिए ये लेने और देने का, तो आंसर इसका डी पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दी गई संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है इनमें से। 3, 7, 17, 41, 85, 79, 179। तो इसमें अगर 3 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, +1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 में हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, +3 कर देंगे तो 17 आ जाएगा। 7 दूनी 14 +1 +3 17। अब हम क्या करते हैं कि 17 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 17 दूना 34 हो जाता है, +5 से जोड़ देंगे तो 41 आ जाता है। 41 में अगर हम क्या करते हैं, 41 में 2 से गुणा करेंगे तो 41 में हम 2 गुणा करेंगे, 17 दूना 34 और 5 39 होना चाहिए पर, और यहाँ पे क्या है 41 हो गया है। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। पहले तो हम 3 और 7 का करेंगे तो 3 × 2 3 दूनी 6 +1 7 हो जाएगा। फिर 7 से 17 जाएंगे तो 7 × 2 7 दूनी 14 +3 17। ठीक, इसके बाद 17 से 41 जाना तो 17 × जो है 2 करेंगे तो 17 दूना 34 और +5 मतलब 1 3 5 इस तरीके से सीरीज चल रहा है, तो 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 39 होना चाहिए, जो कि 41 लिखा हुआ है। इसके बाद 39 में हम क्या करेंगे कि × 2 करेंगे। ठीक है,
तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7 78 और प्लस 5 के बाद हम 7 जोड़ेंगे तो ये 85 आ जाएगा, जो कि आगे लिखा हुआ है। और इसी प्रकार 85 में हम क्या करेंगे, 2 गुणा करेंगे और प्लस 9 कर देंगे तो 179 आ जाएगा। तो जहाँ पे 41 लिखा है वहाँ पे 39 होना चाहिए था, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लगा है। अगला क्वेश्चन है 17, 19, 23, 29, 33, 37, 41, इसमें से कौन सा एक अलग गलत है। तो अलग की अगर हम इसमें बात करते हैं तो विकल्प बी जो है 33। ठीक है, इसको छोड़कर अन्य सभी आभास संख्याओं की श्रृंखला है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक भिन्न है, बाबर, शेर शाह, हुमायूं, अकबर। इनमें से अगर हम देखते हैं तो बाबर, हुमायूं, अकबर, बाबर, हुमायूं और अकबर जो दिया गया है ये तीनों क्या है, ये एक ही वंश के हैं, एक ही परिवार के, लेकिन शेर शाह इसमें से एक अलग परिवार का है, तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। इनमें से बताना है कौन सा एक अलग है। तो उल्लू, चील और इसके बाद बाज जो है ये सर्वाहारी होता है। ठीक है, ये सारे पक्षी जो है सर्वाहारी होते हैं, लेकिन जो पैरट होता है ये क्या होता है, ये शाकाहारी होता है। ठीक है, पैरट क्या होता है, शाकाहारी होता है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि इनमें से कौन सा एक संबंधित नहीं है, गिटार, सारंगी, बांसुरी, बीड़ा। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें जो बांसुरी दिया गया है ये अलग है। ठीक है, बांसुरी जो होता है एक आर्गन पाइप की संरचना होती है, जिसमें एक सिरे से फूंक मारने पर ध्वनियों का ध्वनि तरंगा पाइप के भीतर जो है संचरण होता है और दूसरे खुले सिरे से मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। जबकि गिटार, सारंगी और बीड़ा की संरचना एक तार वाद्य यंत्र का है, जैसे एक जैसी होती है, इसलिए बांसुरी की संरचना से भिन्न है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नई दिल्ली, इलाहाबाद, पुणे और वाराणसी। नई दिल्ली, इलाहाबाद, पुणे और वाराणसी की बात करेंगे तो इलाहाबाद, वाराणसी और पुणे जो है ये ज़िले होते हैं, ज़िले हैं, जबकि नई दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट ही हो जाएगा। ठीक है, बाघ, शेर, लोमड़ी, गाय। तो इसमें देखिए तो गाय ही अलग है, क्योंकि गाय शाकाहारी होता है, जब बाकी सारे जो है मांसाहारी होते हैं। गंगा, यमुना, कावेरी और हिमालय। अब गंगा, यमुना, कावेरी और हिमालय में बात करें तो हिमालय एक पर्वत है, बल्कि और जितने भी हैं ये सब क्या हैं, नदियाँ हैं। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण ये तीनों क्या हैं, दिशाएं हैं, और आसमान दिशाएं नहीं है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, आसमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल और गेंद। इनमें अगर देखते हैं तो टेनिस जो है गेम का नाम है, क्रिकेट भी एक खेल है, फुटबॉल भी एक खेल है, गेंद कोई खेल नहीं होता, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, खेल। ठीक है, गेंद जो होता है खेल सामग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई श्रृंखलाओं का शब्द इसमें से गलत चुनना है। 140, 121, 100, 81, 64, इसमें से क्या श्रृंखला बनेगी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाता है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, 11 का स्क्वायर 121 और यहाँ पे 12 का स्क्वायर होना चाहिए था 144 और यहाँ पे दिया गया 140, तो यही आपका अलग हो जाएगा, तो आपका आंसर इसमें राइट ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 144 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 12, 16, 25, 41 और 66 और 104। अब इसमें अगर हम देखते हैं श्रृंखला को तो 12 से 16 जाना है, तो 12 प्लस 4 करेंगे, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर जो होता है 16 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। ठीक है, 16 से 25 जाना है, तो 16 से 25 जाएंगे तो 9 जोड़ेंगे, तो यानी कि प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसके बाद 25 से 41 जाना है, तो 25 से 41 अगर हम जाते हैं तो इसमें हम जोड़ते हैं कितना, 4 स्क्वायर जोड़ेंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो 25 में 16 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। इसके बाद 41 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66, यानी कि 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अब 66 में हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 66 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 102 होना चाहिए था, लेकिन जहाँ पर दिया गया 104, इसलिए यही आपका डिफरेंट हो जाएगा। आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बताना है कौन सा गलत है। सीरीज दिया गया है, अब 256 में एक 245 दिया गया, तो इसमें -11 करेंगे तो 245 हो जाएगा। इसके बाद इसमें से अगर -22 करेंगे तो 223 हो जाएगा। 223 में कितना, हम तो 33 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 190 होगा। ठीक है, 190 में हम क्या करेंगे कि 44 माइनस करेंगे तो 146 होगा। 146 में हम 55 माइनस करेंगे तो 91 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया देखते हैं। तो Z5, X10, V29, T36, R69, इसमें अगर हम देखते हैं तो 5, 10, 29, 36, 69। ठीक है,
और जेड से एक्स अगर हम जाते हैं तो -2 करते हैं, एक्स से वी जाते हैं तो -2 और वी से टी जाते हैं तो -2। ठीक है, यहाँ पे एक्स से जब बी जाएंगे तो एक्स से वी जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। ठीक है, इसके बाद फिर टी से आर जाएंगे तो यहाँ पर भी -2 करेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं तो 5 जो लिखा हो 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 4 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। इसी प्रकार अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 9 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 4 का स्क्वायर, अरे इस तरीके से इसमें नहीं चलेगा। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5 हो जाता है। 10 को अगर लाना है तो हम कर देते हैं 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 10। 29 अगर हम लाना है तो यहाँ पे हम करेंगे 2 का 4 बार गुणा और इसके बाद प्लस इसमें जोड़ देंगे 3। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 ऐसे सीरियल से जुड़ता जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 यहाँ पे 19 होना चाहिए था, जबकि 29 लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर हम इसमें करते हैं 2 की पावर 5 और इसमें जोड़ते हैं हम 4। ठीक है, तो 2 की पावर 5 आता है कितना, 2 की पावर 5 32 आ जाता है, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। और 69 की बात करें 2 की घात 6 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 69 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 29 दिया गया है जो कि ये गलत दिया गया है, यहीं पर इसकी जगह पे 19 होना चाहिए था। तो आपका आंसर इसमें राइट जो है ए पार्ट हो जाएगा V29, यहाँ पे V19 होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन UAOCIE मतलब इस तरीके से दिया है, इसमें से क्या गलत है। तो A के बाद C के बाद E के बाद J के बाद O, इस तरीके से देखिए। तो इसमें देखिए प्लस तो हो रहा है, यानी A का मान 1 होता है, C का मान 3 होता है तो प्लस 2 हो रहा है। C का मान 3 होता है, E का मान होता है 5 तो यहाँ पे प्लस 3 करेंगे। ठीक है, और E का मान होता है 5, J का मान होता है 10 तो यहाँ पे प्लस 4 करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे यहाँ पे क्या होगा, प्लस 4 करेंगे। ठीक है, प्लस 4 हो जाएगा। इसके बाद J का मान 10 होता है, O का मान 15 तो यहाँ पे प्लस 5 करेंगे। तो यहाँ पे E के जगह पे होना चाहिए था F। ठीक है, जबकि यहाँ पे E लिखा हुआ है। इसके बाद क्रमागत वावेल, ठीक है, वो दिया गया है, वो से ई से आई से वो, फिर वो से यू। तो यहाँ पे होना चाहिए था IF, जो कि IE दिया गया है। एक अक्षर यहाँ पे गलती की गई, तो आपका आंसर इसमें इसी पार्ट ही हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन तीनों में से कौन सा एक भिन्न है ये बताना है। वाहिनी, मार्ग, नाली और बहाव। अगर वाहिनी, मार्ग और नाली बात करेंगे तो तीनों बहाव निकालने के लिए एक माध्यम होता है, जबकि बहाव जो होती है वो प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो जो बहाव है इसका राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, बहाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अन्य तीनों से कौन सा शब्द इसमें से भिन्न है। न्यायाधीश, अधिवक्ता, न्यायवादी, वकील। तो अगर हम इसमें बात करें तो न्यायवादी एक अलग होता है। ठीक है, न्यायवादी जो होता है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, जबकि भारतीय उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। और न्यायाधीश, अधिवक्ता और वकील ये सभी सामान्य कोर्ट से संबंधित होते हैं, इसलिए आंसर इसका न्यायवादी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक मेल नहीं खाता। तो CFE की अगर हम बात करते हैं पहले, तो CFE की बात करेंगे तो C से अगर हम F जाएंगे तो +3 करेंगे। ठीक है, C का मान होता है 3 और F का मान होता है 6, तो 3 + 3 6 हो जाता है। और F से पुनः जब दोबारा आते हैं जो तो E पर, तो E का मान होता है 5, तो यहाँ पे -1 करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार G से जब J जाएंगे तो +3 करेंगे और J से I जाएंगे तो -1 करेंगे। इसी प्रकार O से R जाएंगे तो +3 करेंगे, R से Q आएंगे तो -1 करेंगे। लेकिन I से अगर हम N जाते हैं तो यहाँ पे +2 हो रहा है, और N से अगर वो आते हैं तो +1 हो रहा है, तो ये अलग दर्शाता है। तो आपका आंसर इसमें A पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो जोड़ी है वो अलग है, इसकी पहचान करना है। तो इसमें अगर हम बात करें जोड़ियों की, तो संपत्ति जो देनदारियां, फ़ायदा, लाभ, नामे, श्रेय और आमदनी जो दिया गया है ये व्यय दिया गया है। इनमें से कौन सा एक जोड़ी है जो गलत है। तो B की अगर हम बात करते हैं फ़ायदा और लाभ,
तो ये क्या है, फ़ायदा को ही लाभ, लाभ को ही फ़ायदा कहते हैं। तो ये सभी समानार्थी हैं, बाकी सारे क्या हैं, विलोम शब्द दिए गए हैं बाकी। और तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। इसमें बताना है इन तीनों से कौन सा एक भिन्न है। 3, 11, 5, 13, 8, 16, 14, 24। 3, 11 की अगर हम बात करते हैं इसमें तो 11 माइनस 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 16 माइनस 8 करते हैं तो हो जाता है 8। 13 माइनस 5 करते हैं तो ये भी हो जाता है 8। और 24 माइनस 14 करते हैं तो यहाँ पे 10 आता है, तो इसलिए ये सबसे अलग हो जाता है डी पार्ट। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक अलग है। शेर, मांद, पक्षी घोंसला, बिल्ली म्याऊं, मधुमक्खी छत्ता, इसमें से बताना है कौन सा अलग है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, बिल्ली म्याऊं जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है, ये बिल्ली बोलती है, उसकी बोली दी गई है, आवाज़ दी गई है, ठीक है। जबकि सभी का और सभी का क्या दिया गया है, उसका निवास स्थान दिया। शेर मांद में रहता है, पक्षी घोंसला में रहता है, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, ठीक है। बिल्ली जो है म्याऊं जो दिया गया, म्याऊं उसकी बोली है, इसीलिए यहाँ पर आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। अब इसमें से चित्र दिया गया, चित्र में से बताना है कि कौन सा एक अलग चित्र बना गया है। तो आकृति 1 में अगर हम देखते हैं तो अन्य आकृतियों से भिन्न है, क्योंकि इसमें सभी तीनों आकृतियों में दिए गए गोले पूर्ण रूप काले हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी काले, इसमें भी काले, इसमें, लेकिन इसमें देखिए 3 गोले वाइट हैं, इसलिए सबसे अलग यही है। तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा 1, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 5 में से 4 अंग्रेजी वर्णमाला उनकी स्थितियों के समान है और एक जो है अलग बनाते हैं, उस समूह को देखना इसमें कौन सा समूह है। तो PKSOV, ठीक है, ये दिया गया है PKSOV। और इसमें से हम बताना कि अगर हम P से S जाते हैं तो +3 करते हैं, और S से V जाते हैं तो यहाँ पर भी +3 होता है, और K से O अगर हम आते हैं तो यहाँ पे +4 होता है। इसी प्रकार अगर हम H से K जाते हैं तो +3, K से N जाते हैं तो +3, लेकिन P से T जाते हैं तो +4 होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं J से M जाते हैं तो +3, और M से अगर जाते हैं P तो +3, और T से X आते हैं तो +4 होता है। A से D अगर हम आते हैं तो +3, और D से G जाते हैं तो +3, और लेकिन R से U अगर आते हैं तो इसमें भी +3 होता है, जो कि गलत है, और उस सब में 4 होता है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। यही अलग एक तरीके से भिन्न है। तो ये था आज का ओवरऑल क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देखा, और चैप्टर 3 अब ये समाप्त हुआ, ठीक है। चैप्टर 3 जो था ये 2 क्लास में समाप्त हुआ, 2 वीडियो में समाप्त हुआ है। ये दूसरा वीडियो था जिसको हम लोगों ने समाप्त किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो चैप्टर होगा वो होगा संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें जो जूनियर असिस्टेंट है जो एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वो लोग भी देखते रहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर का हुआ क्वेश्चन, लोअर के हुए, सभी के लिए एग्जाम वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।